आज अपन टीकाएं पढ़ते हैं। अष्टांग हृदय पर टीका है। पहले लेक्चर में अपन ने चरक संहिता पढ़ा था, दूसरे में सुश्रुत पे पढ़ा था। आज तीसरे लेक्चर में पढ़ते हैं अष्टांग हृदय पर टीका है। वही सीक्वेंस है, पहले एक टीका, ये टीकाकार और एक काल। काल हम इन पांचों का काल हम एक ट्रिक से याद करेंगे। पहले अपन पढ़ते हैं पहली टीका जो अष्टांग हृदय पर लिखी थी प्रदार चंद्रिका, जो लिखी थी चंद्रनंदन ने। अब इसको याद कैसे करना है? ये टीका में और टीकाकार में मिला जुला हुआ है। चंद्रिका, चंद्रिका से अपन इधर चंद्र याद रख लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टीका याद हो जाएगी। दूसरी टीका है सर्वांग सुंदरा, जो लिखी थी अरुण दत्त ने। अब इसको कैसे याद रखना है? और सर्वांग सुंदरा अष्टांग हृदय पे लिखी थी और सर्वांग सुंदरी लिखी थी माधव निदान पे। तो इसको याद कैसे करना है? सुंदरा और अरुण दत्त। तो अरुण, जब सूर्य डूबता है, सूर्य डूबता है तो वो अरुण वर्ण का होता है। अरुण यानी रेड, लाल वर्ण का। और इसको ऐसे भी याद करते हैं कि जब सूर्य डूबता है तो वो सुंदर होता है। तो इससे टीका याद हो जाएगी। अरुण दत्त ने कौन सी टीका लिखी थी? सर्वांग सुंदरा। दूसरी टीका है आयुर्वेद रसायन, जो लिखी थी हेमाद्रि ने। अब इसको याद कैसे करते हैं? रसायन, जो भी आयुर्वेद की औषधि होती है वो कहाँ मिलती है? हिमालय पर। तो इससे अपन को ये आयुर्वेद रसायन टीका याद हो जाएगा। दूसरा टीका का कौन है? हेमाद्रि, ठीक है। उसके बाद में आती है अष्टांग हृदयोगाद। ये किसने लिखी थी? आसाधर ने 13वीं सदी में लिखी थी। अब इसको याद कैसे करना है? इससे लिखना है हृदयोगाद। तो हृदयोगाद यानी मायोकार्डियल इंफाक्शन। तो ये कैसे याद करना है? टीकाकार कैसे याद करना है? जो भी अपने निकट संबंधी होता है, कोई भी होता है, वही जिससे हमें आशा होती है वही अपने हृदय पर आघात करता है। जिससे हमारी आशा होती है वही अपने हृदय पे आघात करता है। तो इससे जिससे हमारी आशा होती है वही हमारे हृदय पर आघात करता है। तो इससे अष्टांग हृदयोगाद याद हो जाएगी। उसका टीकाकार है आसादर। उसके बाद में आती है हिंदुमती। इसको भी बोलते हैं शशिलेखा। ये इंपोर्टेंट है शशिलेखा। टीका में दिया हुआ है और टीकाकार हिंदू है। तो ये अपन आराम से याद हो जाएगी। उसके बाद में आता है मनोज्ञ या चिंतामणि। और इस किसने लिखी थी? वैद्य तोडरमल कान प्रभु ने। अब इसको याद कैसे करना है? कान, तो ये कान, कान से श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान, ठीक है। और श्री कृष्ण भगवान को सबकी चिंता होती है, सबकी, उनको सबकी चिंता होती है। तो इसको इससे हमारी ये टीका याद हो जाएगी। इसके बाद में आता है ललिता, और जो लिखी थी शंकर ने। ललिता फीमेल है और शंकर मेल है। तो इससे हमारी ये टीका याद हो जाएगी। उसके बाद में 8वें नंबर की अष्टांग हृदय दीपिका, जो लिखी थी होठ कनक ने। अब इसको याद कैसे करना है? दीपिका और होठ, तो दीपिका से याद रखना है दीपक। और दीपक जो जलता है तो गर्म होता है, नहीं होता है, तो उससे होठ। और कनक का मतलब होता है सोना, तो सोना को भी गर्म करके कोई भी आभूषण बनाते हैं। तो उससे याद हो जाएगी अष्टांग हृदय दीपिका, जो लिखी थी होठ कनक ने। इसके बाद में आती है अष्टांग हृदय पर टीका, जो लिखी थी जेजेट ने। आपको मैंने बताया था कि जेजेट ने भरतत्रय पर, तीनों पर, भरतत्रय, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और वाग्भट, तीनों पर टीकाएं लिखी है। तो ये, और जेजेट ने संस्कृत में टीका लिखी है। भरतत्रय, भरतत्रय पर संस्कृत में टीका किसने लिखी है? जेजेट ने। तीनों पे, चरक पे, सुश्रुत पे और वाग्भट पे। लेकिन हिंदी में टीका किसने लिखी है? मैंने आपको बताया था सुश्रुत वाली क्लास में। हिंदी पे टीकाएं लिखी है अत्रिदेव ने। तो ये हमारी 9 टीकाएं हो गई। काल, काल अपन को पांचों के काल याद रखने हैं। वाग्भट में जो 5 जो टीकाएं हैं उस पे पांचों के काल याद रखने हैं, और उनका बाकी का याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं। तो इनको याद करा देता हूँ मैं आपको कैसे याद करना है। पहला काल है प्रदा चंद्रिका पे, जो टीकाकार है चंद्रनंदन, उन्होंने 10वीं सदी में लिखी थी। अब इनको कैसे याद रखना है कि चंद्रमा का, मैं आपको चंद्रमा के समान जिसका मुंह होता है उसको 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। तो जिसका मुंह चंद्रमा के समान है उसको 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। तो इससे याद हो जाएगी प्रदा चंद्रिका, जो चंद्रनंदन ने लिखी थी, वो 10वीं
सदी में लिखी थी। ठीक है, अब ये जो दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर की है उनको एक ट्रिक से याद करते हैं। हिंदू की आशा अरुण से है। ठीक है, हिंदू से हो जाएगा हिंदू, और आशा से हो जाएगा आशाधर, और अरुण से हो जाएगा अरुण दत्त, और हे से हो जाएगा हेमाद्री। तो इन चारों की जो सदी है वो 13वीं सदी है। ठीक है, बाकी की सदी और बाकी का काल याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका ही इंपॉर्टेंट है, इनका ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, 10वीं टीका जो अष्टांग हृदय पे लिखी थी वो है वाक्य प्रदीपिका। किसने लिखी थी? परमेश्वर ने। इसको याद कैसे करना है? वाक्य प्रदीपिका, वाक्य प्रदीपिका से लेना है वाक्य, और परमेश्वर, परमेश्वर का मतलब होता है ईश्वर। तो परमेश्वर का जो भी हर एक वाक्य क्या होता है? महत्वपूर्ण। परमेश्वर का हर एक वाक्य क्या होता है? महत्वपूर्ण। तो इससे हमें याद हो जाएगा वाक्य प्रदीपिका किसने लिखी थी? परमेश्वर ने। उसके आगे की 11वीं है टीका है वाग्भट खंडन मंडन, जो लिखी थी भट्टनहरि ने। अब इसको याद कैसे करना है? खंडन, मंडन और भट्टन टूटे टूटे हुए शब्द दिख रहे हैं, और इनमें न न न की पुनरावृत्ति हो रही है। तो वाग्भट खंडन मंडन किसने लिखी थी? भट्टनहरि ने। ठीक है, उसके बाद आती है 12वीं टीका संकेत मंजरी, जो लिखी थी दामोदर ने। अब इसको याद कैसे करना है? मंजरी, मंजरी का पति कौन है? दामोदर, और मंजरी का पति दामोदर है, और वो दामोदर को कैसे बुलाती है? संकेत से। उसके पति को वो संकेत से बुलाती है। तो याद हो जाएगा संकेत मंजरी दामोदर ने लिखी थी। इसके आगे एक टीका है 13वीं आंध्र टीका, जो लिखी थी रामानुज आचार्य ने। अब इसको याद कैसे करना है? यहां से हो जाएगा आंध्र, आंध्र से हो जाएगा अंधा, और राम भगवान। तो हर एक अंधे व्यक्ति का सहारा कौन होता है? भगवान। कौन से भगवान? राम भगवान। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगी आंध्र टीका रामानुजाचार्य ने लिखी थी। उसके आगे की टीका है 14वीं टीका है वाग्भट कौमुदी, जो लिखी थी श्री कृष्ण स्वयंलिख ने। अब इसको याद कैसे करना है? तो कौमुदी, और यहाँ पर कौन है? श्री कृष्ण भगवान। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या दिए थे? भाषण। किसमें दिए थे? महाभारत में। महाभारत में जो भाषण दिए थे वो संस्कृत में दिए थे, और ये जो कौमुदी है वो संस्कृत बुक है। तो शायद श्री कृष्ण भगवान ने कौमुदी बुक पढ़ के और महाभारत में भाषण संस्कृत में दिए थे। शायद श्री कृष्ण भगवान ने ये बुक पढ़ी हो। तो ऐसे याद रखना है। वाग्भट आर्य, कौमुदी किसने लिखी थी? श्री कृष्ण स्वयंलिख ने। उसके आगे की है 15वीं टीका अन्वय माला, जो लिखी थी वासुदेव ने। वासुदेव कौन है? वही श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान क्या पहनाते हैं? माला। तो उनकी जो टीका है वो याद हो जाएगी अन्वय माला, जो वासुदेव ने लिखी थी। इसके बाद में आती है 16वीं टीका अल्प बुद्धि प्रबोधन, जो लिखी थी श्रीकंठ ने। और जिसकी बुद्धि कम होती है उसके कंठ से कोई भी आवाज नहीं निकलती है, उसको ज्ञान ही नहीं रहता तो कहां से बोलेगा? वो चुपचाप बैठा रहता है। तो इस तरीके से अपन को ये टीका याद हो जाएगी। अल्प बुद्धि प्रबोधन किसने लिखी थी? श्रीकंठ ने। इसके बाद में अगली टीका आती तत्वबोध, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उत्तर तंत्र पे लिखी थी अष्टांग हृदय पर, जो किसने लिखी थी? शिवदास सेन ने। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, शिवदास सेन की जितनी भी टीकाएं और टीका, उसमें क्या आता है? तत्व। हर एक टीका में तत्व आता है शिवदास। जैसे हमने चरक तत्व पर दीपिका पढ़ी थी, उसमें भी तत्व आया था, इसमें भी तत्व आया है। ये उत्तर तंत्र पे लिखी है, तो शिवदास सेन ने कौन सी टीका लिखी है? तत्वबोध। और एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, शिव भगवान होते हैं, उनको हर एक सूक्ष्म तत्व का ज्ञान होता है। तो तत्वबोध ये याद हो जाएगी। और एक और ट्रिक है, शिव भगवान को हर एक उत्तर का आंसर पता है, हर एक क्वेश्चन का आंसर पता है। ठीक है, तो ये इनकी टीका याद हो जाएगी। ये जो टीकाएं थी वो संस्कृत में टीकाएं थी, और जो लास्ट टीका है हिंदी टीका वो शिव दीपिका है, जो अपन को याद रह जाएगी। शिव भगवान से किसने लिखी थी? पंडित शिव शर्मा ने। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी थी अष्टांग हृदय पर, याद रखना 44 टीकाएं लिखी थी अष्टांग हृदय पर, जिसमें से 34 संस्कृत में टीका थी, बाकी टीकाएं हिंदी में थी। एक एग्जांपल ये रहा, ये सारी टीकाएं संस्कृत में है। धन्यवाद।